प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काशी नरेश ऋतुध्वज उच्च कोटि के न्याय नीतिज्ञ, अध्यात्मवादी और प्रजावत्सल राजा थे। एक दिन अचानक उनके मन मस्तिष्क के अंदर एक प्रश्न उद्भूत हुआ। संन्यास श्रेष्ठ है या गृहस्थ श्रेष्ठ है? अपने राजसभा के अंदर उन्होंने इस प्रश्न को दोहराया और सभी विद्वत वर्यों से पूछा कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विदूषक, प्रकांड पंडित, ब्राह्मण, वेदों और शास्त्रों के वेत्ता, उद्भट विद्वानों की सभा थी, पर राजा को समीचीन उत्तर कोई दे नहीं पाया। युक्ति युक्त उत्तर राजा को चाहिए था। फलस्वरूप राजा हताश एवं निराश हो गए। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, जिन्होंने जिन्होंने इस प्रश्न का समीचीन उत्तर नहीं दिया है उनको तो कारावास के अंदर मैं डाल ही रहा हूं। इसके पश्चात जो मेरे प्रश्न का सही जवाब दे देगा उसे मैं अपना आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। राज्य पाने के लोभ में कई विद्वान लोग आते, पर राजा की शर्त थी, यदि समीचीन उत्तर, युक्ति युक्त उत्तर कोई नहीं दे पाता तो राजा उसे कारावास के अंदर बंद कर देता। राजा ने एक और घोषणा करवा दी कि जो भी नगर के निवासी ऐसे कोई उद्भट विद्वान को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे जो कि मेरे सवाल का जवाब दे सके, उसे तो आधा राज्य में देने ही वाला हूं, पर लाने वाले को भी मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। दोस्तों, 100 स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में नगरवासी कई विद्वानों को लाने की कोशिश करने लगे, पर कई सोचते थे कि ये तो आसान उत्तर दे सकते हम। जो गृहस्थ जीवन में थे, जिनका घर गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से संचालित था, वे अपने गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, और जो संत महात्मा थे वे कहते थे कि संतों का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। पर राजा को आत्मसंतुष्टि नहीं थी उनके उत्तरों को सुनकर। एक दिन उस नगर के अंदर एक बहुत उद्भट तपस्वी, योग और साधना के द्वारा जिन्होंने अपने आप को परम पिता परमेश्वर के हृदय में तो स्थान पाया ही है, और कीचड़ में कमल की तरह निर्लेप रहने वाले ऐसे उच्च कोटि के साधक उस नगर के अंदर आए। एक निर्धन व्यक्ति ने सोचा कि चलो इन महात्मा से ही पूछता हूं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यदि ये समीचीन उत्तर दे पाए तो इन्हें राजा के पास हाजिर कर देंगे। उन्होंने कहा कि महात्मन, मैं बहुत गरीब हूं और हमारे राजा की एक शर्त है, वे एक जिज्ञासा लेकर सबके सामने समुपस्थित होते हैं, और जो उनके सवाल का सही जवाब दे देगा उनको वे आधा राज्य तो देने ही वाले हैं, पर मेरे जैसे को यदि मैं आपको वहां पर ले जाऊं तो मेरा दारिद्र्य दूर हो जाएगा, मुझे भी स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो है नवनीत की तरह होता है, मक्खन की तरह कोमल होता है। वे पिघल गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे राज दरबार में लेके चलो। महाराज ऋतुध्वज ने प्रश्न पूछा कि महात्मन,
गुरुदेव, कई वर्षों से मेरा ये सवाल मेरे मन मस्तिष्क के अंदर कौंध रहा है, पर इसका समीचीन उत्तर मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या आप मुझे इसका सही जवाब दे पाओगे? उन संत महात्मा ने कहा कि देखो, तुम्हारा कोई भी सवाल हो मैं उसका जवाब दूंगा, पर मेरे हिसाब से, और जब मैं चाहूं तब। तुम आज पूछो, अभी पूछो और अभी तुम्हें जवाब मिल जाएगा, ऐसी आशा मत रखना, क्योंकि मैं अल्लड़ हूं, मैं मस्त मौला हूं, मस्त फकीर हूं, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और तुम जानते नहीं हो, मेरी साधना के अंदर इतनी ताकत हो चुकी है कि मैं चाहूं तो तुम्हारी पूरी नगरी को 1 सेकंड के अंदर भस्मीभूत कर सकता हूं। इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, पर मेरे हिसाब से। उनका ओजस्वी, तेजस्वी, चमचमाता हुआ, दमकता हुआ, अलौकिक ऐसा चेहरा देखकर राजा काफी प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, पर आप सवाल सुन लीजिए। ठीक है, बोलो क्या सवाल है तुम्हारा? कि भगवान, मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि श्रेष्ठ कौन, साधु या गृहस्थ? यदि गृहस्थ श्रेष्ठ है तो फिर साधु की उत्पत्ति तो गृहस्थ से ही तो हुई है। फिर क्यों साधु महात्माओं को श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि विचारणीय है, समस्त संसार को छोड़कर, समस्त सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर संयम जीवन अंगीकार कर लेना आसान बात नहीं है। फिर वो क्यों छोड़ते हैं अपने सुख सुविधाओं को? इसका मतलब साधुत्व श्रेष्ठ है। इसलिए मैं दुविधा में हूं। मेरे इस प्रश्न का सही समाधान कृपया आप दीजिए। उन संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें इसके उत्तर के लिए मेरे साथ चलना होगा। राजा तो अपने इस उत्तर के लिए कुछ भी करने को तैयार था। महाराज के साथ निकल पड़ते हैं। जंगलों से होते हुए वे जा रहे थे। सर्दी के दिन भयंकर ठंड हो रही थी। ये तो संत महात्मा थे, फक्कड़ थे, तपस्वी थे। 1-1 महीने तक खाना नहीं भी खाया तो भी आराम से, इनकी शक्ति वैसी थी, निर्वहन कर सकते थे। पर राजा तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पूरा दिन चलने के पश्चात राजा ने कहा कि महात्मन, अभी यहाँ रुक जाइए, अभी मेरे से नहीं चला जा रहा है और भूख भी बहुत तेजी से लगी है। ठंड के मारे मैं कपकपी से कांप रहा हूं। महात्मा ने कहा, ठीक है, आज की रात हम इसी पेड़ के नीचे, जो जंगल में बहुत बड़ा वटवृक्ष था, हम यहां विश्राम करेंगे। ठीक है। संत महात्मा और महाराज राजा ऋषिकेश, काशी नरेश विश्राम हेतु उस पेड़ के नीचे रुक गए। ठंड बहुत थी। संत महात्मा ने कहा कि मैं तो अपनी साधना के लिए बैठ जाता हूं, क्योंकि नींद तो हमारी आंखों में होती ही नहीं है जब तक तुम आराम से सो जाओ। कि महाराज, मैं सोऊं कैसे? ठंड के मारे मेरे पास तो ना तो कुछ ओढ़ने को है, ना बिछाने को है, मैं क्या करूं? एक काम करो, इधर उधर से सूखी लकड़ियां गिरी हुई होंगी, टहनियां होंगी जो सूख गई हैं, उनको एकत्रित करो और आग प्रज्वलित करके तुम गरमास ले लो, जब तक मैं अपनी साधना में तल्लीन हो जाता हूं। मेरे नित्य नियम मैं कर लेता हूं। लकड़ियां इकट्ठी कर ली, ढेर लगा दिया, पर अब आग जलाए कैसे? समस्या उत्पन्न हो गई। अब इधर महात्मा ने अपनी माया रची। उन्होंने सोचा कि अब इसको इसका जवाब देना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने उद्भट
विद्याओं के जानकार। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो समाधान नहीं कर सकते थे। त्रिकालवेत्ता, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से असंभव को भी संभव करने वाले, उन्होंने उसी पेड़ के ऊपर दो पक्षियों को वार्तालाप करते हुए दर्शाया। दोस्तों, दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं, पति पत्नी थे। उन्होंने कहा कि देखो, आज हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं। ये दोनों पुरुष ठंड के मारे सिकुड़ रहे, अपने आप को परेशान हो रहे, लकड़ियां भी इकट्ठी करके लाए, पर इनके पास जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए अग्नि नहीं है। तो एक काम करता हूं, नर पक्षी ने कहा, मैं उड़कर जाता हूं और कहीं से आग जल रही हो तो अपनी चोंच में उस डंडी को पकड़कर लेके आता हूं और इनकी समस्याओं का समाधान कर देता हूं। उड़ जाता है। रात को एक गुफा के अंदर एक बुढ़िया शेकुटी में अपने हाथ सेक रही थी। वो वहां पक्षी जाता है और अपनी चोंच में एक जलती हुई छोटी लकड़ी को लेकर उड़ते हुए आता है और इकट्ठे किए हुए राजा ने जो काष्ठखंड थे उसके अंदर डाल देता है। जल उठते हैं। राजा को बड़ी राहत मिलती है। ऊपर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से वो कहता है कि देखो, हमारे पास 4 बच्चे हैं और ये भूखे भी बहुत हैं। ये जो ध्यानस्थ बैठे ये तो कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि लगता है वो संत है, पर ये तो खा सकते हैं ना। हमारे बच्चे 4 हैं, एक को धकेल दो, आराम से इसका भोजन हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा, इसका पेट भर जाएगा। क्योंकि भूखे पेट अतिथि को रवाना कर देना ठीक नहीं है। एक बच्चे को बोलते कि बेटा, संस्कारी थे, पशु पक्षी भी किस तरह से चिंतनशील होते हैं, किस तरह से सोचते हैं, अद्भुत। अपने माँ बाप को कहता है कि हाँ पिताजी, मैं जाता हूं, आप ही के संस्कार मेरे अंदर है और मेरा अभाग्य है कि इस पशु योनि से, पक्षी योनि से मेरा निराकरण हो जाएगा। मुझे पुण्य करने का एक अवसर मिला है और इस अवसर को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और वो झंपापात करता है अग्नि के अंदर। जैसे ही राजा देखता है कोई पक्षी फड़फड़ाने लगा है और कुछ क्षणों के अंदर ही वो पक जाता है, उसे राजा निकालता है और आओ देखता है ना ताओ, जबकि राजा शाकाहारी था। पर इस पेट के कारण वो भूल जाता है, अपना धर्म भूल जाता है। दोस्तों, कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, आप अपने कर्तव्य को और अपने धर्म को कभी भी विस्मृत मत होने दो। राजा उसे खा लेता है, कच्चा खा लेता है। फिर भी भूखा रहता है। दूसरे पक्षी ने कहा, बच्चे ने, कि माताजी, पिताजी, मुझे भी इजाजत दीजिए। उनकी शायद क्षुधा समाप्त नहीं हुई है, क्षुधा मिटी नहीं है। वो भी झंपापात करता है। इसी तरह से चारों बच्चे एक एक करके अपनी देह लीला समाप्त कर देते उस राजा के लिए। योगी सब अपनी साधना के द्वारा देख रहे, क्योंकि उन्हीं की रची हुई माया थी वो। फिर भी ये भूखा रहता है। सवेरे से भूखा प्यासा तो था ही। आखिर अंत तो गत्वा दोनों नर और मादा पक्षी बोलते कि अभी भी इसकी भूख शायद मिटी नहीं है। तो मादा कहती कि अब मैं चली जाती हूँ। मादा की बात सुनकर नर पक्षी कहता है कि नहीं, मैं जाता हूँ।
आखिर दोनों के झगड़े में विलंब होते हुए देख दोनों ने एक साथ झंपापात कर दिया। दोनों आग के अंदर झुलसने लगे। राजा ने उन दोनों को निकाला और खा लिया। पेट भर चुका था, राजा सो गया। प्रातःकाल ये दोनों उठते हैं। ये तो अपनी साधना में ही रहते हैं संत महात्मा। उठने के पश्चात इस राजा को लगता है महात्मा ने कुछ देखा ही नहीं, वे तो अपनी साधना में तल्लीन थे, लवलीन थे। मैंने तो आग भी जला ली, मैंने शेकोटी में सेक भी लिया, गरमास भी मिल गई और मेरा क्षुधा भी समाप्त हो गई, मैंने भूख भी मिटा ली। दोनों दूसरे दिन चल पड़ते हैं। महात्मा ने सोचा और एक माया रची जाए। उन्होंने जंगल पार होते ही एक सुंदर नगरी का विहंगलोकन कर एक सुंदर नगरी प्रस्थापित कर दी। दूर से ही दिव्य भव्य महल दिख रहे थे। पता चला नजदीक जाने के बाद, सब महात्मा की माया थी कि वहां का राजा अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचने को जा रहा है। दूर दूर के राजा महाराजा आए हुए थे। राजा ने कहा कि हम कहां आ गए, ये तो बिल्कुल जैसे इंद्र की नगरी हो, जैसे इंद्रलोक हो। कितना दिव्य भव्य महल है और यहां का राजा भी बड़ा तेजस्वी दिख रहा है, राजकुमारी भी तेजस्वी दिख रही है। पता चला कि वहां पर स्वयंवर हो रहा है, पर स्वयंवर में एक शर्त थी। खौलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर जो भी राजा, राजकुमार या विद्वान डुबकी लगा के बाहर आएगा, उसी के साथ राजा अपनी लाडली का, अपनी राजकुमारी का विवाह करवाएगा। खोलते हुए तेल को देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बिना मरे तो संभव ही नहीं, और एक बार तेल में घुसा तो मरना भी सुनिश्चित है। कौन बचेगा वहां पे? खोलता हुआ तेल है, या तो विद्रूप हो जाएगा। दोस्तों, इस राजा की भी हालत खस्ता हो गई। संत महात्मा ने कहा कि कूदो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, यह असंभव है। चाहे कितनी भी रूपवान, कितनी भी सौंदर्यवान, कितनी भी विदुषी हो, विद्वान हो, चाहे कितना भी अच्छा राज्य हो इनका, पर मैं अपनी आहुति नहीं दे सकता। तुम कैसे इंसान हो? क्या राजा की अपनी प्रतिज्ञा समाप्त हो जाएगी? कोई भी राजकुमार या राजा यदि इससे विवाह नहीं करेगा, इस शर्त को निभाएगा नहीं, पूर्ण नहीं करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या कुंवारी ही रह जाएगी? तुम्हें करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो। महाराज उनको उत्साह बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं, पर ये तैयार नहीं होता। आखिर संत महात्मा कहते हैं कि इस राजा के लिए यदि मैं इस खोलते हुए तेल के अंदर डुबकी लगा दूं, इसके प्रतिरूप के रूप में मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। मैं हमारे महाराज के लिए डुबकी लगाऊंगा, पर शादी विवाह इनके साथ ही होगा। यदि मंजूर है तो मैं इस खोलते तेल में कूदता हूं। सबने कहा कैसा बेवकूफ महात्मा है ये, दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है। राजा ने कहा कि मेरी इस प्रतिज्ञा तो कोई पूरा कर ही नहीं रहा है, तो चलो यही सही, देखे तो सही। सब जितनी भी प्रजा वहां पर बैठी थी, सभासद बैठे हुए थे, उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। सांस रोक कर बैठ गए कि अब क्या होगा। इन महात्मा ने अपनी चद्दर वगैरह सब हटाई और झंपापात कर दिया उस बड़ी सी कढ़ाई के अंदर जिसमें कि तेल खौल रहा था।
ऊपर आने के बाद बोला कि नीचे से लकड़ियां और जलाओ, अभी तो तेल इतना गर्म नहीं हुआ है, और तेज तेल चाहिए, गर्म चाहिए, इसमें मजा नहीं आ रहा है। लकड़ियां डाली गई, खदबद उफन रहा है, बुदबुदे निकल रहे हैं। सब लोग परेशान हो गए, ये क्या माया है? ये सारी माया उन्हीं की थी। आखिर बाहर निकले, स्नान करके तेल से, और अपने कपड़े वापस परिधान कर उन्होंने कहा कि अब राजा से इनकी शादी करवाओ। विवाह संपन्न हुआ। महात्मा ने कहा चलो हम फिर से आपके शहर में चलते हैं, आपके नगर में चलते हैं। राजकुमारी को लेकर ये अपने नगरी के अंदर आते हैं रथ में बैठकर। राजा ने कहा कि महात्मन आपने बहुत विचित्र बात कर दी आज, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। महात्मा को गुस्सा आ गया, क्योंकि तपस्वियों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। बहुत कम ऐसे होंगे तपस्वी जो कि क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर गए। विश्वामित्र को ही देखो ना, तपस्या भयंकर थी, पर क्रोध भी भयंकर आता था। खैर उस कहानी में आज नहीं जाता हूं, क्योंकि पहले ही बहुत समय हो चुका है और इस कहानी को भी मैं जल्दी से समेटता हूं। राजा को उन्होंने कहा कि राजन तुम कैसे बेवकूफ हो? अरे मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया, तुम समझ नहीं पाए क्या? गृहस्थ आश्रम में यदि तुम्हें रहना है तो गृहस्थ के उचित कर्तव्यों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ही तुम्हारा गृहस्थ आश्रम में रहना सार्थक हो सकता है। जैसे उन पक्षियों ने ये नहीं देखा कि हमारा जीवन का क्या होगा, उन्होंने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने आप की आहुति देते चले गए। और तुम शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, तुमने अपना नियम छोड़ दिया इस पापी पेट के लिए। क्या तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते थे? यह गृहस्थाश्रम नहीं है। अरे तुम आधा राज्य क्या पूरा राज्य भी दे दो कि तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। गृहस्थाश्रम में अपने कर्तव्यों की अनुभूति के साथ साथ कर्तव्यों के सीमा रेखा के ऊपर चलना होता है, और तुम वो नहीं चल पाए हो। गृहस्थ जीवन के नियम होते हैं, उन नियमों का तुम उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा गृहस्थ जीवन कुछ काम का नहीं। और सन्यासी जीवन, सन्यासी में भी मैंने जानबूझ के तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। ये सन्यासियों का जीवन नहीं होता है। सन्यासी, उन्हें क्या लेना देना। पर तुम्हारे सही सवालों का जवाब देने के लिए मुझे सब प्रपंच करना पड़ा। ये सारा खेल मेरा खेला हुआ था। गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है यदि गृहस्थों के अनुरूप आचरण हुआ तो। सन्यास जीवन भी श्रेष्ठ है। सन्यासी बन गए, पर मन के अंदर विषय, वासना, विकार, कषाय ये समाप्त नहीं हुए तो क्या फायदा? अरे तुमने एक घर छोड़ा है, तुमने बाहर जाके 10 घर बना लिए, 100 घर बना लिए। ये मेरा भक्त, वो मेरा भक्त। ये सन्यास जीवन नहीं है दोस्तों। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, शैशवे भ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयैषिणाम, वार्धके मुनि वृत्ति नाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम। शैशवे, बचपन के अंदर विद्याओं का अध्ययन करो, तलस्पर्शी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि उस समय हमारी मस्तिष्क, हमारी बुद्धि एकदम तेज होती है। हम जो कुछ पढ़ेंगे वो सीधा आत्मसात होता चला जाता है। शैशवे भ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयैषिणाम, और यौवन के अंदर विषयों का आसेवन करो। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, जैसे बुढ़ापा संकेत देने लग जाए, बाल सफेद होने लग जाए, आप समझ लो बुढ़ापा आ गया है, तुरंत मुनियों की तरह अपनी वृत्ति चालू कर दो। मुनि बन सकते हो तो बहुत श्रेष्ठ, पर मुनि बनने के बाद में सिर्फ मुनि बनकर ही रहो। संसार के परपंचों के अंदर उलझो मत। वार्धके मुनि वृत्ति नाम,
बुढ़ापे के अंदर मुनियों की तरह आचरण करना शुरू कर दो, और ये काम तुम घर गृहस्थ के जीवन में भी कर सकते हो। दोस्तों, जीने की कला आनी चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे विवाह को आज 26 साल हो गए, पर कभी भी मेरी और मेरी पत्नी के साथ में कभी तू मैं हुई होगी। हमने कभी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूं गुस्सा करने से क्या होने वाला है। लाखों का नुकसान भी कभी हुआ है तो भी गुस्सा नहीं आया है, क्योंकि जो मेरा है वो जाएगा ही नहीं, और जो मेरा नहीं है वो तो कैसे भी चला जाएगा। इस बात को मैं जानता हूं। प्रैक्टिकल रूप के अंदर जीवन को जब हम जीने लगते हैं ना, तो संसार से उपरत हो जाते हैं। यही जीवन हमें चाहिए। अंत में कहा, योगे नान्ते तनु त्यजाम, और योग के द्वारा ध्यान, धारणा, समाधि, इसके द्वारा अपने शरीर को समाप्त कर दो, अर्थात तल्लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ, उस परम पिता परमेश्वर के अंदर अपने आप को डुबो दो। दोस्तों, इस तरह से यदि हमारा जीवन होगा तो सचमुच में देखा जाए तो गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है और संयम जीवन भी श्रेष्ठ है, पर दोनों के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए, डूब जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थों के नियमानुसार हम चले। गृहस्थों के जीवन में क्या क्या होना चाहिए? अतिथि आए तो उनका सत्कार करो, किसी के दुख को देखकर आप स्वयं दुखी हो जाओ और उसके दुख को निवारण की चेष्टा करो। संयम जीवन अंगीकार लिया है तो तिन्नानम तारयानम, पहले स्वयं तीरो और बाद में दूसरों को तारने के लिए उन्हें प्रेरित करो, सन्मार्ग बताओ। यह है संयम जीवन। नहीं तो डुब्बानम डुबोयानम हो जाता है, खुद तो डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय है कि दोनों जीवन श्रेष्ठ है, बस समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।